जो दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़ रहे हैं दोस्तों, सभी को बताना चाहेंगे अब आईपीएल 2023 का जब आखिरी मुकाबला बचा है खेला जाने वाला है अहमदाबाद के मैदान पर। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीमें फाइनलिस्ट टीमें बनते हुए अब आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले में 28 मई को कल के दिन पर दिखाई देंगे। आमने सामने आते हुए एमएस धोनी और हार्दिक पांड्या की टीमें इस प्लेऑफ के बाद सीधा फाइनल में वापस एक और बार नजर आने वाली है। प्लेऑफ के शुरुआती मुकाबले में क्वालिफायर नंबर 1 में चेन्नई में खेले गए मुकाबले से चेन्नई की टीम जीतते हुए 15 रनों के साथ आगे बढ़ी और सीधा फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी। गुजरात ने जहां पर टॉप 2 में जगह बनाई थी, टेबल टॉपर ये टीम रही थी, इनका पास मौका था लगातार 2 मुकाबले खेलने का, क्वालिफायर 2 खेलकर फिर फाइनल में जाने का। उस दूसरे मौके पर उन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम को कल के दिन पर हरा दिया और गुजरात टाइटंस की टीम ने अब सीधा जगह वापस एक और बार बना ली है फाइनल मुकाबले में। बैक टू बैक सीजन्स में प्लेऑफ में आए गुजरात की टीम लगातार अब देखा जाए तो फाइनल मुकाबले में भी लगातार दूसरी बार आती हुई गुजरात टाइटंस की टीम अब देखा जाए तो चेन्नई के साथ जब उतरेगी, ये यहाँ पर लगभग देखा जाए तो सीजन का इन दोनों टीमों के बीच में एक और मुकाबला है, जिसमें सीजन के यहाँ पर लगभग एक मुकाबले में आमने सामने आ चुके थे लीग स्टेज में, उसके बाद से प्लेऑफ में यहाँ पर क्वालिफायर खेले थे, लेकिन अब सीधा फाइनल मुकाबला खेलेंगे। तो सीजन की शुरुआत हुई थी गुजरात और चेन्नई के मुकाबले के साथ अहमदाबाद के इसी मैदान पर, सीजन का अंत भी इसी मैदान पर अहमदाबाद में ही फाइनल मुकाबले के साथ चेन्नई गुजरात के साथ होने वाला है। और टेबल्स में अगर नजर डाल दी जाए इस प्रकार से अब फिनिश किया था दोनों टीमों ने। यहाँ पर गुजरात की टीम थी 20 अंकों के साथ नंबर 1 के स्थान पर, चेन्नई की टीम थी 17 अंकों के साथ नंबर 2 के स्थान पर। और ये टेबल टॉपर सीजन की लीग स्टेज से सबसे बेहतरीन जो 2 टीमें थी वो एक और बार फाइनल में आ रही है। ठीक पिछले साल की तरह ही देखा जाए जो 2 टीमें टॉप पर थी राजस्थान और गुजरात की, उस प्रकार से उनका फाइनल हुआ था। और अब यहाँ पर चेन्नई के लिए एक और बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हासिल हो सकती है, जहाँ पर वो 5वीं बार आईपीएल चैंपियन बन सकते हैं। गुजरात की टीम दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने के लिए खेलते नजर आएगी। इस मुकाबले में आते हुए टीमों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चेन्नई की तुलना में अब अहमदाबाद की पिच बैटिंग के लिए और बेहतर नजर आएगी। कॉनवे ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी और भी बढ़कर रन बनाएंगे और साथ ही में मिडिल ऑर्डर से जो खिलाड़ी शायद चेन्नई के विकेट पर रन नहीं बना पा रहे थे वो भी जमकर रन बनाते हुए कल के दिन पर नजर आ सकते हैं। रहाणे हो, मोइन अली हो, शिवम दुबे खास करके अब बल्लेबाजी से बढ़िया बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं, छक्के मारते हुए लगातार पूरे सीजन में मिडिल ओवर्स के खेल में नजर आए हैं। एमएस धोनी की फिनिशिंग बल्लेबाजी एक और बार दिखाई दे सकती है और फिर जरूरत पड़ने पर जडेजा और रायडू भी बड़े रन जोड़ेंगे। तेज गेंदबाजी पर नजरें होंगी दीपक चहर, तुषार देशपांडे पर, स्पिन गेंदबाज तीक्ष्णा और फिर तेज गेंदबाज पथिराना यहाँ पर देखा जाए असरदार गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर जब पथिराना बनाए जाएंगे, लेकिन मेन तेज गेंदबाजों में दीपक चहर और तुषार देशपांडे होंगे जो नई गेंद के साथ इस मैदान पर अहमदाबाद में कल के दिन पर काफी बढ़िया गेंदबाजी करते नजर आ सकते हैं। लेकिन बैटिंग में जहां कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ऑरेंज कैप की रेस में चल रहे हैं, देखना है सीजन के पूरी तरीके से आखिरी मुकाबले में कितने रन और जोड़कर अपने खाते में रन जुटा पाते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि चेन्नई की टीम पूरी तरीके से तैयार होकर आ रही टीम है। क्वालिफायर नंबर 1 खेलने के बाद भी काफी समय इन्हें मिला है एकजुट होकर आते हुए तैयारी करने का फाइनल के मुकाबले के लिए, जहां पर गुजरात टाइटंस की टीम ने अब पहला क्वालिफायर खेला, फिर 1 दिन के अंतराल पर उन्हें यहां पर वापस आकर 2 दिन के अंतराल पर लगभग मुंबई के साथ दूसरा क्वालिफायर खेलना पड़ा और अब सीधा फाइनल में उतरेंगे। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी पूरी तरीके से लेकिन तैयार नजर आते हैं। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आया है लगातार अब गुजरात टाइटंस की तरफ से। आप देखेंगे नंबर 2 के स्थान पर यह आईपीएल प्लेऑफ के रिकॉर्ड में गुजरात टाइटंस की इस सीजन में प्लेऑफ में गई 4 में से एक टीम थी और गुजरात ने आप देखा जाए 2 सीजन खेले, 2 प्लेऑफ खेले, 2 बार फाइनल में आ चुके हैं और एक बार जहां पिछले साल चैंपियन बन चुके हैं, ये दूसरी लगातार बार चैंपियन बनना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अनोखा रिकॉर्ड जो हार्दिक पांड्या दर्ज कर पाए हैं अपनी कप्तानी और अपनी टीम को लेकर। चेन्नई के लिए वहीं एमएस धोनी 12वें प्लेऑफ में अपनी टीम को ले आए, 10वां फाइनल खेलने वाला है और 5वीं बार चैंपियन बनने चाहते हैं। यहाँ पर चेन्नई के लिए ये 10वां फाइनल है, एमएस धोनी के लिए ये 10वां फाइनल मुकाबला है यहाँ पर आईपीएल 2023 का, जो कि आईपीएल के ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एमएस धोनी यहाँ पर चेन्नई के लिए अगुवाई करेंगे कल के दिन पर। गुजरात के लिए हार्दिक पांड्या अगुवाई करते हुए देखना है कि क्या एक और बार विजेता बन पाएंगे। इस प्रकार से फिलहाल गुजरात टाइटंस की टीम नजर आती है जिसमें मुंबई के खिलाफ खेले सारे खिलाड़ियों ने जमकर प्रदर्शन किया। शुभमन गिल ने 129 रनों का विशाल का स्कोर लगाकर शतक ठोककर अपने आप के लिए ऑरेंज कैप जीत ली है। वहीं पर मोहित शर्मा ने अपने 5 विकेट निकाले। एक पारी में गेंदबाज को 5 विकेट मिलना टी20 फॉर्मेट में काफी नामुमकिन से बात होती है, लेकिन मोहित शर्मा ने वो मुमकिन करवा दिया। खास करके एक बड़े मुकाबले में उन्होंने 5 विकेट मुंबई के चटके और उसके अलावा मोहम्मद शमी लगातार गेंदबाजी खोलते हुए विकेट निकाल रहे हैं। नूर अहमद, राशिद खान की घातक स्पिन गेंदबाजी चल रही है। राशिद खान ने आते ही टिम डेविड का विकेट निकाला, मुकाबला अपनी टीम के लिए जिता दिया और फिर जरूरत पड़ने पर बैटिंग में हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, डेविड मिलर लगातार फाइनल मुकाबले में नजर आएंगे, जहां पिछले मुकाबले में शुभमन गिल के साथ लंबी बल्लेबाजी करने वाले साई सुदर्शन को एक और मौका दिया जाएगा नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए। हालांकि एक हल्का थोड़ा बहुत चांस है कि यहाँ पर दसुन शनका को वापस बैटिंग में लाया जा सकता है। ऐसा हो सकता है
कि इस फाइनल मुकाबले के लिए खास करके चेन्नई के गेंदबाजों के सामने तीक्ष्णा और पथिराना के सामने दसुन शनका को आजमा लिया जा सकता है। दसुन शनका यहाँ पर चेन्नई के मैदान पर पहले क्वालिफायर में खेले थे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या उस तरीके का कोई परिवर्तन करने की सोच रही है यहाँ पर गुजरात की टीम, जो जीत कर आ रही है क्वालिफायर नंबर 2 से सीधा फाइनल मुकाबले में। और ऑरेंज कैप की रेस अब आप देखेंगे तो शुभमन गिल जीत चुके हैं। इसके बाद डेवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ से चुनौती मिल सकती थी, लेकिन अपने और बाकी बल्लेबाजों के बीच में गिल ने बहुत बड़ा अंतर खड़ा कर दिया है। 625 पर चल रहे हैं डेवॉन कॉनवे, जो कि फाइनल मुकाबले में बैटिंग करते नजर आएंगे, नंबर 4 पर हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 564 रनों पर नंबर 7 पर हैं। दोनों ही बल्लेबाज देखे जा आगे बढ़ सकते हैं। कॉनवे 700 तक पहुंच सकते हैं, गायकवाड़ 600 के आगे जा सकते हैं, लेकिन डुप्लेसी के आगे तो जा सकते हैं, लेकिन गिल के आगे जाना ये काफी नामुमकिन सी बात नजर आती है। शुभमन गिल 60 की औसत के साथ फाइनल मुकाबले में भी खेलते नजर आएंगे, और अगर कहीं एक और शतक मार जाते हैं, एक और बड़ा स्कोर दर्ज कर जाते हैं, तो विराट कोहली का साल 2016 का रिकॉर्ड तोड़ने के नजदीक आ सकते हैं। विराट कोहली जिन्होंने लगभग 973 रन बनाए थे साल 2016 में, शुभमन गिल देखा जाए उसी प्रकार के फॉर्म में नजर आए हैं, जिन्होंने 3 शतक तो मार ही लिए हैं, और अहमदाबाद के अपने सबसे पसंदीदा मैदान पर लगातार 2 शतक मार जाने के बाद से एक और शतक मारने के लिए फाइनल में भी उतरते नजर आएंगे। लेकिन नजरें यहाँ पर ज्यादातर अब शुभमन गिल के अलावा डेवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ पर होंगी। और फिर यहाँ पर अगर चेन्नई की बैटिंग की बात की जाए तो इसमें यहाँ पर शिवम दुबे हैं, जो ऑरेंज कैप के लिस्ट में एंटर कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर से आक्रामक बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। विकल्पों के रूप में लगातार चेन्नई के पास अब फाइनल में आते हुए जो विकल्प बने हुए हैं, अगर कोई परिवर्तन लाना है वो यहाँ पर अगर होता है तो वो कहीं ना कहीं कोई मजबूरी के चलते ही होगा, लेकिन पूरे आसार हैं कि सेम टीम ही खेलेगी। बाहर बैठे खिलाड़ियों में आकाश सिंह ने कुछ मैचेस खेले, इससे पहले बाएं हाथ के ये तेज गेंदबाज हैं। यहाँ पर प्रशांत सोलंकी को पूरे सीजन में कोई मैच नहीं दिया गया, जो एक लेग स्पिनर है, लेकिन यहाँ पर बेन स्टोक्स भी रवाना हुए वापस इंग्लैंड के लिए, वो भी फाइनल मुकाबले में नजर नहीं आ पाने वाले हैं। ड्वेन प्रेटोरियस यहाँ टीम के साथ जुड़े हुए हैं, मिचेल सैंटनर जुड़े हुए हैं, लेकिन अच्छे प्रदर्शन के साथ भी देखा जाए तो क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन में फिट नहीं होता है तो यहाँ पर जगह नहीं मिल पाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए चेन्नई का ये स्क्वाड है जो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से आगे बढ़ता नजर आया है। लगातार खिलाड़ी चोटिल हुए, लेकिन उसके बाद से जो अब टीम बनी है 11 खिलाड़ियों के, फिर इम्पैक्ट प्लेयर का जिस प्रकार से पथिराना के साथ इस्तेमाल होता है, उसमें फिर सब्स्टिट्यूट फील्डर्स नजर आते हैं, शुभ्रांशु सेनापति नजर आते हैं, शेख रशीद नजर आते हैं, लेकिन जो शुरुआती 11 होगी और जो इम्पैक्ट प्लेयर परिवर्तन होगा वो पिछले सारे मैचों से मेल खाता नजर आएगा। नजर डालेंगे बल्लेबाजों पर जो कि बड़ी बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ 26 वर्षीय खिलाड़ी जो 2021 में ऑरेंज कैप विजेता बनते ही और चेन्नई के साथ आईपीएल चैंपियन भी बन चुके हैं। 51 मैचेस का अब तब से अनुभव रखते हैं, 1700 से ज्यादा रन है इनके, 40 के आसपास का औसत, 135 का स्ट्राइक रेट है, 14 अर्धशतक, 1 शतक है। और अहमदाबाद के पिच पर बैटिंग करते हुए ये भी कहीं ना कहीं शुभमन गिल की तरह मेल खाती हुई बड़ी बल्लेबाजी करना चाहेंगे। 72 छक्के मारने वाले खिलाड़ी है, हर 5 से 6 गेंद पर बाउंड्री मारना पसंद करता है। ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई की तरफ से लगातार 200 इन पर नजरें बनाकर रखें, क्योंकि अगर पिच अच्छी होती है और जिस प्रकार से इन्होंने फॉर्म दिखाया है, खास करके पहले क्वालिफायर में खेलते हुए जिस प्रकार से गुजरात ने इनको जीवनदान दे दिया था, तो उन्हें आगे जाकर 60 रन मारे हुए हैं गुजरात के इन्हीं खिलाड़ियों के सामने। फाइनल में एक और बार देखा जाए बड़ा प्रदर्शन देना चाहेंगे। अब डेवॉन कॉनवे जो केवल दूसरे ही सीजन में है चेन्नई के साथ, मात्र 22 मैचेस खेले हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। 48 का औसत, 877 रन, जिसमें से इस सीजन के 625 रन है, 140 का औसत और शतक कोई नजर नहीं आता इनके नाम के आगे। 92 का हाई स्कोर इसी सीजन का है, 28 छक्के मारे हुए हैं, हर 5वीं गेंद पर बाउंड्री मारते हैं। तो डेवॉन कॉनवे कैसे खिलाड़ी जो आप देखेंगे औसत अनुसार भरोसेमंद खिलाड़ी हो जाते हैं। स्ट्राइक रेट काफी खतरनाक नहीं है, लेकिन ऐसा स्ट्राइक रेट है जो बहुत ज्यादा यहाँ पर तेज नजर आएगा बैटिंग करते हुए। ऐसे औसत के साथ ये बहुत ही बड़े खिलाड़ी दिखाई दे जाते हैं, जो कि अब पावर प्ले में भी खेलते हैं, पावर प्ले के बाद भी खेलते हैं, एंकर का रोल भी निभाते हैं और फिर कई मौकों पर फिनिशिंग बल्लेबाजी भी करना इन्हें आता है। लेकिन 140 का स्ट्राइक रेट और 48 का औसत इन्हें बहुत ही कीमती खिलाड़ी बना देता है। और फिर मिडिल ऑर्डर से शिवम दुबे का नाम आता है। दुबे जिनके लिए आईपीएल 2023 अभी तक का उनका सबसे बड़ा आईपीएल रहा है। रनों के मामले में, अपनी क्षमता के मामले में इन्हें लगातार छक्के मारने की जो क्षमता दिखाई दी थी इनकी बैटिंग में, धोनी ने वो क्षमता पहचानी है और उस नंबर पर, उस पोजीशन पर भेजते, उस परिस्थिति में भेजते जहां पर इनकी काबिलियत सबसे बड़े तरीके से सामने आ जाए। 50 मैच अब खेलने वाले शिवम दुबे ने 1000 से ज्यादा रन बना लिए हैं। स्ट्राइक रेट करियर का सुधार लेता हुआ, 141 का औसत भी सुधार लेता हुआ, 71 छक्के अब इनके हो चुके हैं और हर 6ठी गेंद पर बाउंड्री मारना पसंद करते हैं। सीजन में लगातार शिवम दुबे ने अब देखा जाए तो लगभग 35 के आसपास छक्के मारे हुए हैं। और साथ ही में देखा जाए इस मैच में, फाइनल मैच में आते हुए अगर कुछ और छक्के मारते हैं तो सीजन में सर्वाधिक छक्के मारने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे, जहां सबसे ऊपर फिलहाल फाफ डु प्लेसिस नजर आते हैं। लेकिन अगर नजर डालेंगे एमएस धोनी पर, 41 वर्षीय दाहिने हाथ के एमएस धोनी के लिए फाइनल मुकाबला उनके आईपीएल करियर का 250वां मुकाबला होने वाला है। 250th मैच होगा। 5000 रन जहां धोनी बना चुके हैं 39 के औसत के साथ, 136 के स्ट्राइक रेट के साथ, 239 छक्के भी है इनके। लाजवाब आंकड़े एक लंबे करियर में, एक काफी बड़े करियर में हर 6ठी गेंद पर बाउंड्री मारने के आंकड़े दिखाई देते हैं। लेकिन धोनी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी जब 250 आईपीएल मुकाबला खेलते नजर आएंगे।
और क्या यहाँ पर MS धोनी अपनी बल्लेबाजी की मदद से अपनी टीम के साथ क्या एक और IPL जीत पाएंगे। यहाँ पर MS धोनी ने पिछले मुकाबले के बाद, पहले क्वालिफायर के बाद जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि क्या वो वापस लौटने वाले हैं, तो उस बारे में उन्होंने ये बता दिया कि आने वाले समय में कुछ महीने और बचे हैं IPL अगले ऑक्शन के लिए। IPL के छोटे ऑक्शन के लिए जो कुछ महीने बचे हैं उसमें ये सोचेंगे, विचार करेंगे कि क्या वापस लौटना है। लेकिन क्या यहाँ पर IPL जीतने के बाद वापस लौटेंगे MS धोनी? अगर ये IPL मान लीजिए जीत जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं MS धोनी ने जो पूरे सीजन में थोड़े संकेत दिए हैं कि वो यहाँ पर अब रिटायरमेंट की सोच रहे हैं, संन्यास की सोच रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि वो सही साबित हो जाए, क्योंकि उस तरीके से उन्होंने लगातार भारत में अलग अलग मैदानों पर जाकर मजे लिए हैं इस पूरे IPL में, काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा की हैं। लेकिन धोनी ने फिर उसके बाद से थोड़ा डाउट भी पैदा किया है कि शायद वो रिटायरमेंट की नहीं सोच रहे हैं और वो आने वाले समय में सोचेंगे, लेकिन अगले सीजन में वापस आने के भी आसार उन्होंने थोड़े बहुत दिखाए हैं। तो लगातार कंफ्यूजन तो बना ही हुआ है MS धोनी ने, क्या कुछ यहाँ पर करना है आने वाले समय में ही दिखाई देगा। लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े हैं, जिस प्रकार से जरूरत पड़ने पर रन बन सकते हैं, वो इस प्रकार हैं कि इसमें MS धोनी है जो इस पूरे सीजन में 200 का स्ट्राइक रेट दिखा चुके हैं। अपनी बैटिंग से इन्होंने लगातार जमकर रन बनाए हुए हैं। MS धोनी की तरफ से औसत भी काफी बढ़िया फिनिशिंग बल्लेबाजी में, क्योंकि कई मौकों पर नॉट आउट चले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर नजर डाल दी जाए रविंद्र जडेजा पर, तो जडेजा भी बहुत ही ज्यादा जरूरी खिलाड़ी इस टीम के लिए बनते चले गए हैं और लगातार इस पूरे सीजन में बैटिंग से जहां परेशान हो रहे थे, बैटिंग से जहां जूझ रहे थे, उसके बाद से देखा जाए तो रविंद्र जडेजा आगे बढ़ते हुए पिछले 2 मैचों से काफी बढ़िया फिनिशिंग बल्लेबाजी कर पा रहे हैं। इनका कुल मिलाकर आप देखेंगे तो औसत 26 का है, स्ट्राइक रेट 128 का ज्यादा तेज नजर नहीं आता, लेकिन इन्होंने जब जब बैटिंग की है इस सीजन में पिछले 3-4 मुकाबलों से स्ट्राइक रेट 150 के पार जाने में सफल हो चुका है। 98 छक्के हैं, तो इनके लिए ये उपलब्धि यहाँ पर अब नजदीक आ रही है जिसमें ये 100 छक्के पूरे कर सकते हैं IPL मैचों में। 34 वर्षीय रवि जडेजा न केवल बैटिंग से लेकिन फिर बॉलिंग से भी चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज और चल रहे हैं पर्पल कैप की रेस में रविंद्र जडेजा भी। तो ये कारण है कि ये 2 तरफा तरीका योगदान देंगे और अहमदाबाद के अपने घरेलू मैदान पर खेलेंगे। रवि जडेजा का देखा जाए गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबला तो हो रहा है, लेकिन ये इनका घरेलू मैदान है और यहाँ पर ये असर छोड़ना चाहेंगे अपने घरेलू समर्थकों के सामने। देखा जाए तो यहाँ पर रवि जडेजा भी बड़ा प्रदर्शन करना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनल में आते हुए अहमदाबाद के मैदान पर आज एक और बार या कल एक और बार माफ कीजिएगा कि मुकाबले में कहीं ना कहीं जो टीम बेहतर तरीके से दबाव झेल पाएगी, जो टीम यहाँ पर प्रेशर में आकर बिखरती नजर नहीं आएगी, वो जीतती नजर आएगी। चेन्नई के पास अनुभवी खिलाड़ियों की लगातार काफी बढ़िया तरीके से संख्या नजर आती है, कोई कमी नहीं है अनुभवी खिलाड़ियों की। गुजरात के पास अनुभवी खिलाड़ियों की अब कमी तो है, लेकिन फिर यही खिलाड़ी पिछले सीजन में IPL चैंपियन भी बने हुए हैं। शुभमन गिल हो या फिर हार्दिक पांड्या हो, डेविड मिलर हो या फिर अब राशिद खान से लेकर शमी हो, ये फिर भी देखा जाए अनुभवी खिलाड़ी हैं। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर रिद्धिमान साहू, शुभमन गिल तो ओपनिंग करते हैं, लेकिन बीच में जहाँ सुदर्शन आते हैं या यहाँ पर देखा जाए राहुल तेवतिया या फिर नूर अहमद एक नए खिलाड़ी हैं, तो क्या इन पर प्रेशर आएगा ये देखना होगा, क्योंकि गुजरात के लिए देखा जाए टीम में कोई परिवर्तन होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। पिछले मैच में इन्होंने चेन्नई के खिलाफ पहले क्वालिफायर में दर्शन नलकांडे को और दर्शन शनका को खिलाया था। शायद आज यहाँ पर आने वाले समय में देखा जाए तो नलकांडे तो नहीं खेलेंगे, लेकिन शनका का अंदर आना हो सकता है, खासतौर पर तीक्ष्णा और पथिराना की गेंदबाजी को खेलने के लिए दर्शन शनका अंदर आ सकते हैं। लेकिन ये भी आने अंदर काफी मुश्किल हो चुके हैं, क्योंकि पिछले ही मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन जोशुआ लिटल का रहा था। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोशुआ लिटल की गेंदबाजी एक और बार चेन्नई के सामने भी आजमाई जाएगी। चेन्नई को चौंकाने के लिए लिटल का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बाद इस पूरी टीम में देखा जाए बहुत सारे विकल्प तो बने हुए थे पूरे सीजन में, लेकिन खिलाड़ियों को जहां मौके नहीं मिले हैं, शिवम मवी हो गए हैं, श्रीकर भरत हो गए। यहाँ पर देखा जाए तो गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में मैथ्यू वेड लगातार बाहर बैठे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर हैं। वहीं ओडियंस में तो ऑलराउंडर खतरनाक खिलाड़ी बाहर बैठे रहे हैं। जयंत यादव को एक आध मैच मिला, लेकिन उन्हें ज्यादातर मौकों पर बाहर रखा गया है। लेकिन अब क्योंकि फाइनल मुकाबला आ चुका है, परिवर्तनों का दौर खत्म हो चुका है, जो टीम के साथ इन्हें लगातार सफलता हासिल हुई है उसी टीम को रिपीट करवाया जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं जो परिवर्तन पिछले क्वालिफायर की तुलना में होगा, इस बार आते हुए यहाँ पर गुजरात की टीम में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो परिवर्तन होगा वो इतना ही होगा कि यहाँ पर जोशुआ लिटल वापस खेलेंगे और जो पिछले मैच में जहाँ चेन्नई के सामने नलकंडे खेले थे वो शायद अब नजर नहीं आएंगे। लेकिन मैच के दिन पर अब देखा जाए तो मजबूरी में कोई परिवर्तन अगर करना पड़ता है तो यश दयाल का विकल्प लगातार बना हुआ है। लेकिन गुजरात के स्क्वाड में देखा जाए कहीं ना कहीं अब जो क्षमता दिखाई है, मोहित शर्मा ने शुरुआती 1-2-3 मैच नहीं खेले थे, लेकिन 3-4 मैच एक बार बाहर बैठे, उसके बाद जब वापस अंदर आए तो मोहित शर्मा ने कम समय में ज्यादा विकेट निकाले हैं। मोहित शर्मा ने पिछले मुंबई के खिलाफ खेले गए दूसरे क्वालिफायर में 5 विकेट चटके हैं और ये बहुत ही बढ़िया एडिशन रहा है यहाँ पर गुजरात की टीम के लिए। एक ऐसी टीम है जिसमें ज्यादा नामचीन खिलाड़ी आपको नजर नहीं आएंगे। हार्दिक पांड्या को अगर छोड़ दिया जाए, उन्हीं के इर्द गिर्द इस टीम को बनाया गया था और फिर ये पहले बार आईपीएल में खेलते हुए जीत गए। तो आईपीएल सीजन को 2022 में आईपीएल चैंपियन बने थे और उसके बाद से इस सीजन में भी फाइनल में आ चुके हैं। नजर डालेंगे अगर पावर प्ले रिकॉर्ड पर तो कुछ इस प्रकार से पावर प्ले रिकॉर्ड नजर आता है, जिसमें आप देखेंगे तो गुजरात की टीम है जो नंबर 6 पर चल रही है, चेन्नई की टीम नंबर 3 पर चल रही है। पावर प्ले में चेन्नई का रिकॉर्ड अब पूरे आईपीएल सीजन में बेहतर दिखाई दिया है।
और यहाँ पर देखा जाए चेन्नई की टीम जहाँ पर 14 मैचों में 55 रन बना चुकी है, जो नंबर 4 पर आपको दिखाई देगी। 9 का लगभग इनका रन रेट रहता है। 9 ही विकेट खोए पूरे सीजन में चेन्नई ने, तो विकेट नहीं खोती है। पावर प्ले में चेन्नई की टीम में एक और बार दिखाई देता हुआ 86 चौके और 26 छक्के मारे हुए हैं, लेकिन औसतन चेन्नई के पावर प्ले में 50 से ज्यादा और उससे भी ज्यादा 55 के आसपास रन बनते हैं। 9 का औसतन रन रेट रहता है। उसी तुलना में गुजरात की टीम नंबर 6 पर है, 51 के आसपास औसत बनता है। इनका औसत सुधर रहा है क्योंकि शुभमन गिल लगातार शतक मार रहे हैं। इन्होंने 21 विकेट पावर प्ले में खोए हैं, 113 चौके मारे हैं। ये बहुत ज्यादा चौके हैं तुलना करते हुए चेन्नई के साथ। आप देखेंगे जिनके 86 चौके हैं, लेकिन उसकी तुलना में 27 चौके एक्स्ट्रा गुजरात ने मारे, लेकिन फिर छक्कों की संख्या गुजरात की कम हो जाती है। पावर प्ले में हवाई शॉट्स नहीं दिखाई देते हैं। 15 छक्के यहाँ पर गुजरात टाइटंस के दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर नजर डाल दी जाए जिस खिलाड़ी पर सबसे यहाँ पर बड़ी तरीके से नजरें होने वाली है, शुभमन गिल होंगे। 90 मैचों का अनुभव रखने वाले शुभमन गिल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने तय कर दिए हैं। इन्होंने एक सीजन के अंदर 3 शतक मारते हुए आईपीएल इतिहास में अपने लिए सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर दिखाया है कि 90 मैच खेल चुके हैं। 23 वर्ष की उम्र में 2700 से ज्यादा रन है, 18 अर्धशतक हैं, 80 छक्के। और जब से गुजरात टाइटंस के साथ जुड़े हैं तो इनकी बल्लेबाजी और भी निखर कर आई है। और भारत के लिए खेलते हुए इस सीजन के शुरुआत से ही देखा जाए या फिर साल की शुरुआत से जनवरी हो या फरवरी में हो, शतक मारते चले गए। दोहरा शतक मारा है यहाँ वनडे मैचों में, T20 में शतक मारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट मैचों में शतक मारा, और उसके बाद वो शतकों का सिलसिला सीधा आईपीएल में लेकर आते हुए 3 शतक मार चुके हैं। और पिछले 4 में से 3 मैचों में शतक मारकर आ रहे हैं शुभमन गिल। एक और शतक की कोशिश करेंगे क्योंकि इस खिलाड़ी के पास जो क्षमता है, जो काबिलियत है, जो वो खुद पहचानते हैं और कोई लिमिट अपने आप पर सेट नहीं करते हैं। पूरी तरीके से खुलकर खेलते हुए पिछले मैच में मुंबई की टीम को नॉकआउट कर दिया। उससे पहले आरसीबी को नॉकआउट करने में अपना शतक लगाया था। चेन्नई के खिलाफ हार गए थे। चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल की बैटिंग तो हुई थी ठीक ठाक तरीके से, लेकिन फिर उनके बाकी बल्लेबाज अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए थे। तो यहाँ शुभमन गिल ने कहीं ना कहीं कमबैक करते हुए अगले मुकाबले में एक बड़ा स्कोर दर्ज कर दिया और 129 का हाई स्कोर इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर है, जो कि यश जायसवाल का इससे पहले 124 का था। उनके आगे शुभमन गिल चले गए, 129 का इनका हाई स्कोर दिखाई देता है। इनके बाद नजरें होंगी हार्दिक पांड्या पर। एक फाइनल जैसे मुकाबले में जहां पर दबाव काफी ज्यादा होने वाला है, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी पर जिम्मेदारी आ सकती है पारी बचाने के लिए, पारी बनाने के लिए और मैच जिताने के लिए। 145 का स्ट्राइक रेट रखने वाले हार्दिक पांड्या जब से गुजरात टाइटंस के साथ जुड़े हैं, इनके एवरेज में बहुत सुधार हो चुका है। एवरेज आप देखेंगे लगभग इनका 30 का हो चला है और अपने 23 रन के नजदीक आते हुए यहाँ पर हार्दिक पांड्या 122 मैचों का जहां अनुभव रखते हैं, यहाँ पर आज के मुकाबले में, आने वाले मुकाबले में कहीं ना कहीं बड़ी बल्लेबाजी कर दिखाना चाहेंगे। और नंबर 3 पर पिछले बार नहीं आए, मुंबई के खिलाफ अपने आप को नीचे बनाए रखा इन्होंने। हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं नंबर 4 या 5 पर आने की कोशिश फाइनल मुकाबले में भी करेंगे। हर 5वीं गेंद पर बाउंड्री मारते हुए तेज बैटिंग करना पसंद करते हैं। उनके साथ डेविड मिलर हैं, 120 मैचों का अनुभव रखने वाले, 2700 रन बनाने वाले खिलाड़ी। औसत 36 का है, माफ कीजिएगा। 138 का स्ट्राइक रेट है, 36 के औसत के साथ काफी भरोसेमंद और काफी खतरनाक खिलाड़ी नजर आते हैं और सबसे पुराने आईपीएल खिलाड़ियों में से हैं। और दबाव की परिस्थिति में न केवल आईपीएल में लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साउथ अफ्रीका के लिए भी कई मैच खेल चुके हैं। और ऐसा खिलाड़ी एक फाइनल मुकाबले में किसी भी टीम में होना काफी फायदेमंद खबर होगी। 126 छक्के मारे हुए हैं, हर छठी गेंद पर बाउंड्री मारते हैं। आक्रामक शैली के खिलाड़ी डेविड मिलर भी मैच विनर बन सकते हैं। वहीं पर आप देखेंगे पर्पल कैप की रेस में केवल आपको गुजरात और चेन्नई के गेंदबाज नजर आएंगे। गुजरात के 3 और चेन्नई के 3 नजर आ रहे हैं। मोहम्मद शमी, राशिद खान, मोहित शर्मा टॉप 3 गेंदबाज। 28 विकेटों पर शमी सबसे आगे हैं। पर्पल कैप की रेस में पर्पल कैप विजेता बनते नजर आएंगे फाइनल मुकाबले में अगर राशिद खान से और मोहित शर्मा से आगे बने रहते हैं। तुषार देशपांडे चेन्नई के लिए नंबर 6 पर 21 विकेटों के साथ। रविंद्र जडेजा 19 विकेटों के साथ नंबर 9 पर ऑलराउंडर हैं। खासियत यह है कि यहाँ पर जडेजा ने लगातार 2 तरफा योगदान दिया हुआ है। मथीशा पथिराना यहाँ पर 17 विकेटों के साथ चल रहे हैं, 10 नंबर पर वो आ चुके हैं। पथिराना ने भी कम मैच खेलने लगे, विकेटों की संख्या उनकी बढ़ रही है, तो दबदबा कायम है उन गेंदबाजों का जिनकी टीमें फाइनल में आ चुकी हैं। और शमी फिलहाल सबसे आगे चलते हुए पर्पल कैप विजेता बनने की रेस में यहाँ पर 30 विकेटों के नजदीक आ रहे हैं, जो बहुत ही बढ़िया सीजन शमी के लिए फिर रहा होगा। 4 मैच खेल चुकी हैं ये दोनों टीमें आमने सामने आते हुए। गुजरात ने 3 मैच जीते हैं, चेन्नई ने 1 मैच जीता है। अब पिछला क्वालिफायर हटा दिया जाए तो पूरी तरीके से पलड़ा गुजरात का भारी नजर आया था। पिछले सीजन में हो या फिर इस सीजन के पहले मैच में हो, गुजरात की टीम लगातार जीत रही थी चेन्नई के सामने, लेकिन फिर चेन्नई ने अपने घर पर घरेलू मैदान चेपॉक स्टेडियम में अपना पहला मुकाबला गुजरात के खिलाफ जीता। अब देखेंगे दोनों टीमों के बीच में ज्यादा कोई हाई स्कोरिंग मुकाबले अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। 182 का हाई स्कोर गुजरात का चेन्नई के खिलाफ, तो 178 का हाई स्कोर चेन्नई का गुजरात के खिलाफ नजर आता है। लेकिन कुल मिलाकर चेन्नई गुजरात के इन मुकाबलों में 4 बार जहां ये दोनों टीमें आमने सामने आ चुकी हैं, पलटा भारी ऑलराउंड तरीके से 3 मैचों में गुजरात का दिखाई दिया है और गुजरात की टीम 3 बार जीतते हुए चेन्नई को हराती नजर आई। लेकिन फिर चेन्नई ने पहले क्वालिफायर में एक दबाव भरी परिस्थिति में मुकाबला जीता है और पहला मुकाबला गुजरात के साथ जीतने के बाद फाइनल में दूसरी बार जीतना चाहेगी चेन्नई की टीम। गुजरात की टीम चौथी बार चेन्नई को हराना चाहेगी आईपीएल मैचों में। चेन्नई के लिए बल्लेबाजी में आप देखेंगे नजरें होंगी डेवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे पर, लेकिन फिर उसमें अजिंक्य रहाणे का भी एक बड़ा किरदार होगा। एक और ऐसे अनुभवी खिलाड़ी जो कि अहमदाबाद के उछाल को, अहमदाबाद के पिच की तेजी को काफी पसंद कर सकते हैं। 300 के आसपास रन बनाने वाले रहाणे अगर फाइनल में चमकदार प्रदर्शन करते हैं
तो अपनी टीम के हित में रन बनाते हुए आईपीएल चैंपियन बनाने में अपनी टीम को मदद करेंगे। रविंद्र जडेजा उसी बीच आप देखेंगे नंबर 5 पर आ चुके हैं। नंबर 5 पर चल रहे हैं रविंद्र जडेजा का औसत तो सुधरा, लेकिन स्ट्राइक रेट भी सुधर चुका है। 175 रन बनाए और साथ ही में 19 विकेट भी निकाले हैं। वहीं बल्लेबाजी में कॉनवे ऋतुराज गायकवाड़ तो लगातार लाजवाब ओपनिंग दे रहे हैं। एक तरफ कॉनवे पहुंचेंगे 700 की तरफ, गायकवाड़ पहुंच रहे हैं 600 की तरफ और दुबे जाएंगे 400 के आगे आ सकते हैं। तो अब 10 में सीधा ऑरेंज कैप की लिस्ट में। और फिर सबसे ज्यादा नजरें होने वाली है एमएस धोनी की बैटिंग पर। धोनी फाइनल में खेलेंगे, यहाँ पर इसका अंदाजा लगातार बना हुआ था। जिस प्रकार से इनकी टीम खेलती चली गई, जीतती चली गई। एमएस धोनी घुटने की चोट से परेशान है, लेकिन उसके बावजूद आप इनके आंकड़े देखें, 15 मैचों में 185 के स्ट्राइक रेट के साथ 104 रन जरूरतमंद तरीके से जब जब मौका मिला है तब इन्होंने आक्रामकता दिखाई है। कोई धीमी बैटिंग नहीं है, कोई फंसी हुई बल्लेबाजी नहीं है। औसत भी क्योंकि 35 का ये दिखा देता है कि नॉट आउट गए हैं। फिनिशर का काम होता है नॉट आउट रहना, लगातार अंत तक बैटिंग कर दिखाना। और भारत के सबसे बड़े फिनिशर बल्लेबाज एमएस धोनी है, जो इस सीजन में 41 वर्ष की उम्र में भी लगातार वो कार्य अपनी टीम के लिए बखूबी निभाते हुए। और ये काम है यहाँ पर कोई और शायद खिलाड़ी होता तो शायद कर नहीं पाता। वो यहाँ पर अगर देखा जाए एमएस धोनी जो काम अपने बल्लेबाजी से हो, अपनी कप्तानी से हो, अपने यहाँ पर मौजूदगी से ही हम मानेंगे बड़ी तरीके से अपने चेन्नई की टीम को योगदान दे पा रहे हैं। देखना किस नंबर पर खेलते नजर आएंगे। अगर पहले बैटिंग आती है और बड़ा स्कोर बनने वाला होगा चेन्नई के लिए, एमएस धोनी प्रमोशन अपने आप को दे सकते हैं, थोड़ा ऊपर आ सकते हैं। गुजरात के लिए वहीं पर कल के मुकाबले में फाइनल मैच में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करेंगे, हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करेंगे। और दोनों कप्तान बहुत ही शांत स्वभाव के कप्तान है, चालाक कप्तान है दोनों भी, और अपने खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास दिखाने वाले कप्तान है। देखना है किस कप्तान की टीम जीतती नजर आएगी। क्या चेन्नई की टीम 5वीं बार चैंपियन बनती है या गुजरात की टीम दूसरी बार चैंपियन बनती है। लेकिन इसमें अगर नजर डाल दी जाए डेथ ओवर्स की बैटिंग पर, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आंकड़े नजर आते हैं। पंजाब और राजस्थान जैसी टीमें जहां सबसे ऊपर हैं, गुजरात की टीम ज्यादा नीचे नहीं है, नंबर 3 पर, और चेन्नई की टीम नंबर 4 पर है। तो टॉप 5 में चल रही है गुजरात और चेन्नई की टीमें। सबसे बेहतरीन बैटिंग से फिनिश लेने वाली टीमों में डेथ ओवर्स की बैटिंग में गुजरात ने इस सीजन में औसतन 53 रन लगाए हैं, 11.5 का रन रेट रहा है। तो औसतन यहाँ पर गुजरात के आखिरी 5 ओवर के पड़ाव में 50 से ज्यादा रन, 50 और 60 के बीच में रन बन जाते हैं। 28 विकेट खो चुकी है गुजरात की टीम। विकेट तो खोती है, लेकिन विकेटों का त्याग देते ही रन भी बनते हैं। 46 चौके और फिर 53 छक्के मारे हैं, जो सीजन के दूसरे सबसे ज्यादा छक्के मारने वाली टीम नजर आती है डेथ ओवर्स की बैटिंग में गुजरात के लिए। कल के दिन पर मुंबई के खिलाफ भी जमकर छक्के मारे शुभमन गिल ने, उसी प्रकार से इनके छक्कों की संख्या बढ़ती चली गई है। राशिद खान भी छक्के मार चुके हैं इससे पहले। तो 53 छक्के गुजरात के, तुलना करते हुए चेन्नई के साथ जिन्होंने 49 मैचों में लगभग 48 और 49 रन डेथ ओवर्स की बैटिंग के दौरान लगभग 50 रन बनाए हैं। रन रेट ज्यादा खतरनाक नहीं दिखाई दिया, औसतन तरीके से रन रेट 10 और 11 के बीच का है। 39 चौके और 41 छक्के मारे हैं, तो ज्यादा बुरा डेथ ओवर्स की बैटिंग का दौर नहीं रहता है चेन्नई के लिए, लेकिन उतना भी खतरनाक नहीं रहता है जो शायद गुजरात ने दिखाया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुजरात की गेंदबाजी है जो चेन्नई पर हावी हो सकती है, वहीं पर चेन्नई की गेंदबाजी कमजोर साबित हो सकती है गुजरात की बैटिंग के सामने। यहाँ पर डेथ ओवर्स की बैटिंग कहीं ना कहीं चेन्नई की यहाँ पर गुजरात की तुलना में कमजोर है, वहीं पर गुजरात की काफी मजबूत है। और ये यहाँ पर देखा जाए विपरीत तरीके से आंकड़े नजर आते हैं। पावर प्ले चेन्नई का बेहतर रहता है, गुजरात का कमजोर रहता है। गुजरात और चेन्नई का तुलना अगर डेथ ओवर्स में किया जाए तो गुजरात की टीम बेहतर निकल कर आती है। इसमें अगर गुजरात की बल्लेबाजी पर नजर डाल दी जाए, लगातार चर्चा में चल रहे हैं शुभमन गिल हैं 851 रनों के साथ, लेकिन फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, रिद्धिमान साहा और विजय शंकर ने भी जरूरतमंद तरीके से रन बना दिए हैं। 325 रन हार्दिक पांड्या का योगदान इस सीजन में, 317 रन रिद्धिमान साहा का। साहा पिछले कुछ मैचों से बड़ी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं फाइनल में, लेकिन पूरी तरीके से अपनी बल्लेबाजी से अपने लिए, अपने टीम के लिए बड़े रन बनाते हुए काफी अच्छा योगदान देना चाहेंगे। 21 का औसत दिखा देता है साहा का। यहाँ पर विजय शंकर का औसत बेहतर 38 का दिखाई देता है, स्ट्राइक रेट 160 का है, 301 रन यहाँ पर विजय शंकर के हैं। वहीं पर साई सुदर्शन को जब पिछले मैच में खिलाया गया, इस खिलाड़ी ने 43 रन बनाए, ठीक अपने औसत हिसाब से रन बनाए। स्ट्राइक रेट तेज नहीं होता, लेकिन फिर अपने टीम को विकेट बचाने का काम कर दिखा देते हैं। अपने साथी खिलाड़ी के साथ लंबी पार्टनरशिप में शामिल थे। गिल और सुदर्शन ने पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ शतकीय पार्टनरशिप लगाई थी। और फिर आते हैं डेविड मिलर, राशिद खान जैसे खतरनाक बल्लेबाज। मुंबई इंडियंस के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर में इतना भरोसा बढ़ गया गुजरात की टीम का राशिद खान पर कि डेविड मिलर को नीचे सरका दिया गया, रिटायर्ड आउट कर दिया गया सुदर्शन को, और अंदर भेज दिया गया आखिरी ओवर में राशिद खान को, जिन्होंने फिर आते ही चौका मार दिया। तो इस तरीके से इनका स्ट्राइक रेट 224 का नजर आता है। राशिद खान का औसत 43 का है, कई मौकों पर नॉट आउट चले जाते हैं। डेविड मिलर वहीं पर 260 रनों पर हैं और ये भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। फाइनल मुकाबलों में सभी को अच्छे फॉर्म में दिखाई देना ही होगा। सीजन की 2 सबसे बेहतरीन टीमें आमने सामने होने वाली है। हाई क्वालिटी क्रिकेट दिखाई देने वाला है, जहां पर एक तरफ से हार्दिक पांड्या, एक नए कप्तान, दूसरी बार जो आईपीएल चैंपियन बनना चाहते हैं, चेन्नई के खिलाड़ियों के सामने, चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी के सामने, जो कि सबसे पुराने यहाँ पर आईपीएल खिलाड़ी हैं, सबसे महान आईपीएल खिलाड़ियों में से हैं, सबसे सफल आईपीएल कप्तानों में से हैं। और ये दोनों की भिड़ंत काफी रोमांचक होने वाली है, जहां पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आईपीएल का एक नया दौर यहां पर दिखाई देता है। चेन्नई के एमएस धोनी से ही सीखते नजर आए हैं कई मौकों पर अपने पूरे करियर में। तो एक गुरु और शिष्य का मुकाबला नजर आ रहा है, और सामने यहाँ पर एमएस धोनी है जो 5वीं बार आईपीएल चैंपियन बनना चाहते हैं। अहमदाबाद में ये मुकाबला खेला जाने वाला है, और 28 मई के दिन पर इस मुकाबले में थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं भी बताई जा रही है, लेकिन फिर
परसों के मैच के दिन जिस प्रकार से यहाँ पर कल के मैच की तरह देखा जाए, मुंबई के खिलाफ जो मैच खेला गया था वहां पर भी बारिश के बाद मैच सही समय पर शुरू हुआ। अंत में बैटिंग के लिए काफी बढ़िया कंडीशंस बनी रही। अहमदाबाद के मैदान पर एक और बार आखिरी मैच में, फाइनल मैच में भी बढ़िया बैटिंग कंडीशंस में खेल आगे बढ़ेगा। सीजन का पहला मुकाबला चेन्नई और गुजरात का हो चुका था। सीजन का अब यहाँ आखिरी मुकाबला, फाइनल मुकाबला भी चेन्नई और गुजरात के बीच में होते हुए सीजन का अंत होने वाला है। देखना है कौन सी टीम होगी जो आईपीएल चैंपियन बनती नजर आएगी। आईपीएल 2023 में टेबल टॉपर टीम गुजरात की थी, नंबर 2 पर चेन्नई की टीम थी। इन्हीं दोनों टीमों के बीच में फाइनल का मुकाबला आयोजित होगा। देखना है दोनों कप्तान किस प्रकार से यहाँ पर अपनी टीमों के बारे में अब परिवर्तन लाते हैं, अगर कोई मजबूरी में परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सेम टीमें दिखाई देंगी, लेकिन कंडीशंस बदल जाएंगी। चेन्नई में जहाँ पर थोड़ी बहुत धीमी विकेट पर बैटिंग हुई थी, यहाँ पर एक बेहतर बैटिंग विकेट पर रन आगे बढ़ते नजर आएंगे। और फिर देखना है चेन्नई की टीम जीती है 2023 का आईपीएल MS धोनी की अगुवाई में, या गुजरात टाइटंस की वो टीम होती है जो हार्दिक पांड्या की अगुवाई में दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनती है।